मैं वर्मा विश्वकर्मा चैनल की ओर से जोगिंदर गंगोत्रा इस वक्त आया हूँ भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक जम्मू में। तो जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम से स्मारक या चौक बने हुए हैं उसका वर्णन अपने दर्शकों को और ख़ास करके युवा पीढ़ी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी मैं अम्बेडकर चौक में हूँ, अम्बेडकर भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के बिल्कुल नीचे, और हमारे साथ श्री बलवंतराज कटारिया जी जुड़े हैं। सर, मैं आपसे डॉक्टर अम्बेडकर का आज दिन तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम अपनी युवा पीढ़ी को महापुरुषों के स्मारक है उनका वर्णन, उनके पीछे हिस्ट्री क्या रही है, अपनी दर्शकों को बताने का प्रयास करता हूँ, खास करके जम्मू के अंदर। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के तो 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है यहीं पे बड़े हर्षोल्लास के साथ। डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी की जीवनी पे थोड़ी सी रोशनी हमारे दर्शकों के लिए डालिए प्लीज़। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे हम खड़े हैं। मैं बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर यदि नहीं होते तो आज हम जो SC, ST, OBC और वुमेन हैं वो भी इस कंडीशन में नहीं होते, उनकी भी दुर्दशा ऐसी ही होती जो 1947 से पहले थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और उन्होंने बैरिस्ट्री की थी लंदन में। उसके बाद वो लॉयर थे, लेकिन लॉयर बहुत कम उन्होंने काम किया। लॉयर होने के नाते उन्होंने अपनी कम्युनिटी जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी SC, ST, OBC और वुमेन जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इक्वलिटी देने के लिए, हक दिलाने के लिए, एजुकेशन का हक, मेल फीमेल जेंडर वाइज को ख़त्म करने के लिए, हर चीज़, प्रॉपर्टी का हक, एजुकेशन का हक, नौकरी का हक, तो सभी राइट्स के लिए उन्होंने फाइट की पूरी ज़िंदगी। और उन्होंने अपने जो निजी उनकी जो फैमिली थी वो भी तबाह हो गई इसी स्ट्रगल में, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी लास्ट सांस तक वो जो हक हैं, जो राइट्स हैं उसके लिए फाइट करते रहे। ये मैं बता दूं, सभी युवा वर्ग को बता देता हूं और ख़ासकर लेडीज़ को बता देता हूं कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जीवनी, उसकी लाइफ हिस्ट्री ज़रूर पढ़िए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही फाइट की है। और कानून में भारतीय संविधान में उन्होंने ऐसे प्रोविजंस किए जिसमें मैन वुमेन का जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो गई। आज लड़कियां जो भी बनी हुई है, पढ़ लिख के प्रोफेसर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, जज बन रही हैं, या फिर आर्मी में और पुलिस में ऑफिसर्स बन रही हैं, वो सारी की सारी मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सोच और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कोशिश, ये दो चीज़ों की वजह से ही वो मुमकिन हुआ है। लिहाजा हमें SC, ST, OBC और वुमेन को ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एहसान नहीं भूलना चाहिए और उनको याद करना चाहिए, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए और अंधविश्वास और पखंड के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा हुआ है कि अंधविश्वास और पखंड जो है हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। लिहाजा हमें बच के रहना चाहिए, हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए, साइंटिफिक सोच रखनी चाहिए। मंदिर ज़्यादा ना जाके स्कूल में और कॉलेज में जाके आप अपनी तरक्की कर सकते हैं और अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता, अपनी बैकवर्डनेस का समाधान जो है वो एजुकेशन में है। उन्होंने एजुकेशन पे जोर देते हुए कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। उनका कहने का मतलब है कि जो अनपढ़ होता है वो कमज़ोर होता है और जो पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ताकतवर समझता अपने आप को और वो किसी से हारता नहीं है किसी भी तरह से। तो समाज में उन्होंने इनकी प्रतिमा के नीचे क्या लिखा हुआ है ये भी आप मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। थोड़ा इधर की साइड में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बाद में कहूँगा।
लिखा हुआ है कि पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। और इधर क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा हुआ है कि जिंदगी जीनी है तो इज्जत से जियो, स्वाभिमान, सेल्फ डिग्निटी के इज्जत के साथ जियो। जिस जगह पे आपकी इज्जत नहीं होती है वहाँ पे मत जाओ। जो धर्म आपको इज्जत नहीं देता वो धर्म छोड़ दो। और मैं ये भी बता दूं कि हिंदू धर्म में उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ा था, इतनी उनको गालियाँ, इतना उनको अनटचेबल कह के लोग उनको वो करते थे, प्रताड़ित करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया था 1956 में। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लाइन लिखी हुई है वो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मैं बताऊं कि 1956 में उनकी मृत्यु भी 56 में ही हुई है। मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने अपना धर्म त्याग कर दिया था और बुद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। और उनके साथ 5 लाख लोग थे, 5 लाख हिंदू जो थे उनके साथ हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में चले गए। क्यों कि हिंदू धर्म जो है वो SC ST वालों को उस समय इज्जत नहीं देता था, उनको अनटचेबल कहता था, उनके साथ खाना नहीं खाता था, उनको पानी नहीं पीने देता था। तो इसलिए उन्होंने तंग आके इस धर्म को ही छोड़ दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस जगह पे जिस धर्म में आपकी इज्जत ना हो उसको छोड़ दो। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए। तो और एक साइड और है, वहाँ भी देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ब्लेस्ड आर दोज हु आर अवेकन्ड टू देयर ड्यूटी टू दोज अमंग होम दे आर बॉर्न। इसका लगभग हिंदी में मतलब ये है कि आप मतलब भाग्यशाली या फिर समृद्ध वो है जिसको ये पता है कि मैं जिस कौम में पैदा हुआ उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य भी है, या फिर आप जिस समाज में पैदा हुए उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी है। ये पता होना चाहिए। जिसको ये पता हो वो इंसान समृद्ध होता है, वो ब्लेस्ड होता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हुआ है। और हम एज ए हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, OBC फेडरेशन है, विश्वकर्मा लाइब्रेरी है, और भी ऑर्गेनाइजेशनों में हम यही डॉक्टर अम्बेडकर की कही हुई बात को लेके चलते हैं। हम यही मानते हैं कि यही लाइन जो है हमें इंस्पायर करती है और काम करने की शक्ति देती है कि जिस समाज में आप पैदा हुए उसके प्रति आपका कुछ ड्यूटी भी बनती है, कुछ आपका कर्तव्य भी बनता है। तो यही लाइन हमको इंस्पायर करती है और हज़ारों लोगों को इंस्पायर करती है। यदि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ नहीं होती तो आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो अदालत की तौहीन हुई है, चीफ जस्टिस की तौहीन हुई है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रतिमा नहीं होती, ये चौक ना होता तो ये प्रोटेस्ट भी करना मुश्किल हो जाता। इसलिए साथियों अब समय आ चुका है कि हमें SC ST और वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका गया है, वो उन पे नहीं फेंका गया। वो तो 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, अपने घर को चले जाएंगे। वो उस न्याय के मंदिर को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जूता फेंका गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अच्छा नहीं, जिनको लगता उन्होंने जूता फेंका है। ये उसके पीछे बहुत बड़ी विचारधारा चल रही है। तो लिहाजा लेडीज़ को और SC ST OBC को ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संविधान रहेगा तो आप रहोगे, अगर संविधान नहीं रहा तो आपकी वही दशा होगी आज से 100 साल पहले जो थी। ना पढ़ने का हक था, ना पैसा रखने का हक था, ना ज़मीन रखने का हक था, ना मकान बनाने का हक था। तो साथियों मैं ये आगाह कर रहा हूँ, ये हमारी ड्यूटी है आप लोगों को बताना कि अंधविश्वास पखंड को छोड़ो,
तो संविधान को बचाओ, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलो, कानून की रक्षा करो, कानून का पालन करो। सर तो ये मेरा सब कुछ एक कहते सवाल हुए आपसे और भी है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। हाँ, तो पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने इशारा किया हुआ है पार्लियामेंट की ओर से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सभी लोग यही मानते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हुए एक प्रतिमा उनकी बहुत पॉपुलर है, तो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हुए वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो इग्नोर्ड लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं सोशली, उनको वो ये इशारा कर रहे हैं कि वहाँ जाओ, अपने नुमाइंदे जिताओ, इलेक्शन में अपने नुमाइंदों को वोट दो और वो अपने नुमाइंदे वहाँ भेजो। जब आपकी सरकार वहाँ बनेगी तो फिर जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। ऐसे घर में बैठे हुए या सड़क पे बोलने से नहीं मिलेगा, आपको वहाँ जाना होगा, पार्लियामेंट में जाना होगा। उसका ये मीनिंग है, नंबर 1। नंबर 2, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज इसलिए कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा हीरा था, भारत में पैदा हुआ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में वो माना गया है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसका बुत भी लगा हुआ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी मानती है कि ये जो हमारा विद्यार्थी था इंडिया का, ये बहुत ही जीनियस था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसीलिए उसने जो 4 साल की डिग्री थी वो 2 साल में पूरी करके अपनी डिग्री ले ली थी। तो अंग्रेज़ लोग भी उनकी बहुत महिमा करते हैं, भारत में भी महिमा करते हैं, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर को लाइक नहीं करते। वो कहते हैं कि इन्होंने एक चूड़ा चमार या फिर ओबीसी नाई लोहार, इन सब को जो है वो बराबर कर दिया। राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, एससी सब बराबर कर दिए। तो वो इंसानवादी था। डॉक्टर अंबेडकर इंसान को इंसान समझता है, तो इसलिए उसने कानून में भी इंसान को इंसान माना गया कि एक जैसी सज़ा होगी, चाहे फॉरवर्ड कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट हो। उसने सब कुछ जो डिस्पैरिटी थी ख़त्म करके, इनइक्वालिटी को ख़त्म करके, गैर बराबरी को ख़त्म करके उसने हर इंसान को बराबर का हक दे दिया। आज की डेट में कोई भी बंदा पुलिस में, आर्मी में कुछ भी बन सकता है, जबकि कानून 1950 के कानून बनने से पहले ऐसा नहीं था। तब हमारा सोशल सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट को गाइड करता था। आज जो है धर्म का, आज की सरकार में या आज के कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म जो है वो आपके पर्सनल वो है, पर्सनल आपका मामला है, आप जितना मर्जी धार्मिक हो जाइए, लेकिन सरकार जो होती है वो किसी एक धर्म की नहीं होनी चाहिए। सरकार सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए। सभी धर्मों के लोग जो हैं वो सरकार की नज़र में बराबर होने चाहिए। इसीलिए तो हमारा देश जो है 1950 से लेके आज तक इतनी ऊंचाइयां जो है वो छू गया। हमारा हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में एक ताकतवर कंट्री क्यों बना है, उसके पीछे यही है कि किसी भी धर्म का बच्चा, किसी भी जाति का बच्चा, किसी भी एरिया का बच्चा यदि इंटेलिजेंट है तो वो आगे आ सकता है और देश को मजबूत बना सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आज इतना ही कहते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के लिए स्पेशली भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।